Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss chapter 5 of Criminal Procedure Code 1898. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 5 of CRPC deals with the topic of arrest, escape and retaking. इससे पहले हम सीआरपीसी के चैप्टर 4 तक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 45 तक हमने कल तक की वीडियो में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं। आज की इस वीडियो में हम पार्ट ए को डिस्कस करेंगे, जो कि डील करता है अरेस्ट जनरली के साथ। इससे नेक्स्ट है अरेस्ट विदाउट वारंट, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये अरेस्ट जनरली स्टार्ट होता है सेक्शन 46 से सेक्शन 53 तक। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 46 से। सेक्शन 46 डील्स विद अरेस्ट हाउ मेड, कि अरेस्ट का क्या तरीकाकार होगा। इस सेक्शन को स्टडी करने से पहले हमने ये देखना है कि अरेस्ट इटसेल्फ क्या है। अरेस्ट को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो इट मीन्स टू कैप्चर एनी सस्पेक्टेड पर्सन एंड रिस्ट्रिक्ट हिज लाइबिलिटी और फ्री मूवमेंट अंडर प्रॉपर लॉ। किसी भी ऐसे बंदे को जिसके ऊपर पुलिस को कोई शक है, उसको कैप्चर करना और उसकी लाइबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देना, ताकि वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करे। लेकिन ये तमाम काम अंडर दी प्रोविजंस ऑफ लॉ करना है। अब लॉ की प्रोविजंस क्या कहती हैं वो सेक्शन 46 बता रहा है। Subsection 1, in making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of person to be arrested unless there be a submission to the custody by words or actions. Subsection 1 कहता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऐसा बंदा जिसको ऑथराइज किया गया है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो उसने जब भी ये अरेस्ट करना है किसी बंदे को, तो उसके लिए मैंडेटरी है, शैल का वर्ड यूज़ हुआ है कि वो उसको कैप्चर करने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए उसकी बॉडी को एक्चुअली टच करेगा, मीन्स टू से कि वो उसको पकड़ेगा। लेकिन अनटिल एंड अनलेस अगर वो बंदा खुद बाय वर्ड्स या अपने एक्शंस के थ्रू खुद को पुलिस के हवाले कर दे। वर्ड्स के थ्रू किस तरह के, वो बंदा ये कहता है कि आई सरेंडर, मैं सरेंडर करता हूँ, आप मुझे अरेस्ट कर लें, या फिर वो अपने एक्शन से, अपने अमल से ये चीज़ शो कर रहा है, ये चीज़ जाहिर कर रहा है, यानी कि वो हाथ ऊपर कर देता है कि यस मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ, तो फिर पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। सेकेंडली सबसेक्शन 2 क्या कहता है, resisting the endeavor to arrest. If such person forcibly resists the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer or other person may use all the necessary means to effect that arrest. सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर वो बंदा रेजिस्ट करता है, यानी कि अगर वो अरेस्ट से बचने की कोशिश कर रहा है, ख़ुद को अरेस्ट नहीं करवा रहा और या फिर भागने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ये पुलिस ऑफिसर या वो ऑथराइज बंदा जिसको वारंट देकर भेजा गया है, वो उसको अरेस्ट करने के लिए हर तरह के नेसेसरी स्टेप्स जो है वो यूज़ कर सकता है। जितने भी तरीके हैं अरेस्ट करने के, उन तमाम को इस्तेमाल करते हुए उस बंदे की अरेस्ट को यकीनी बनाएगा इन केस अगर वो बंदा रेजिस्ट करता है। लेकिन ये तो हमें जनरल रूल बता दिया, इसके साथ इसी सेक्शन में हमें एक एक्सेप्शन बता दी गई, हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, दैट नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू the death of the person who is not accused of an offense punishable with death or with imprisonment for life. इस रिस्ट्रिक्शन में कहा गया है कि अगर
जिस बंदे को आप अरेस्ट करने के लिए जा रहे हो उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसकी अरेस्ट को यकीनी बनाने के लिए आप उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते। ऑल्दो हमने ऊपर कहा था कि पुलिस ऑफिसर तमाम नेसेसरी मीन्स को यूज़ करते हुए उसकी अरेस्ट को यकीनी बनाएगी, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर उसने कोई हीनियस नेचर का ऑफेंस कमिट नहीं किया, कोई जो है वो हाई ग्रेड ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो उस सूरत में पुलिस ऑफिसर उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 47। सेक्शन 47 बात करता है सर्च ऑफ द प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। इस सेक्शन 47 में कहा है कि उस जगह की तलाशी लेना जहां पर जिस बंदे को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर या ऑथराइज्ड बंदा आया है और उस बंदे ने अपने आप को किसी जगह पर कंसील कर लिया है, सो जिस जगह पर वो बंदा छुपा हुआ है उस जगह को सर्च करने का क्या तरीकाकार है। सो सेक्शन 47 कहता है if of any person acting under a warrant of the arrest or any police officer having the authority to arrest has the reason to believe that the person to be arrested has entered into or is within any place the person residing in or being in charge of such place shall on demand of such person acting aforesaid allow him free ingress thereto and afford all the reasonable facilities for the search therein। अगर तो कोई ऑथराइज बंदा जिसको सर्च वारंट देकर भेजा गया है या अरेस्ट वारंट देकर भेजा गया है या फिर पुलिस ऑफिसर जिसके पास अरेस्ट करने की अथॉरिटी है, अगर इन अरेस्टिंग अथॉरिटी का ये रीज़न टू बिलीव है, इनको लगता है कि जिस बंदे को अरेस्ट करने के लिए ये आए हैं वो फला जगह पर चला गया है और अपने आप को कंसील कर लिया है, तो ऐसी सूरत में जिस जगह पर ये गए इसने अपने आप को छुपाया है उस जगह का जो रेजिडेंट है या जो उस जगह का मालिक है उसके लिए कंपलसरी है, शेल का वर्ड यूज़ हुआ है कि वो पुलिस ऑफिसर के डिमांड करने पर, यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर उसको कहती है कि हमने इस घर की या इस जगह की तलाशी लेनी है, तो वो पुलिस ऑफिसर की डिमांड के ऊपर उनको फ्रीली अलाउ करेगा कि वो जाएं और इस जगह को अच्छी तरह से सर्च कर सके, यानी कि वो बंदा प्रॉपरली पुलिस को या अरेस्टिंग अथॉरिटी को फैसिलिटेट करेगा इस बंदे की अरेस्ट को यकीनी बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 48। सेक्शन 48 बात करता है प्रोसीजर वेयर द इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। अब सेक्शन 48 का टाइटल क्या कहता है कि अगर फ्रीली पुलिस ऑफिसर को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा तो पुलिस ऑफिसर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। सो इफ़ द इंग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 47, सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग अगर आपको वो रेजिडेंट या वहाँ का इंचार्ज घर का मालिक आपको फ्रीली अलाउ नहीं कर रहा घर के अंदर एंटर होने के लिए, सो इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर द पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट और इन एनी केस इन विच अ वारंट में इशू बट कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट अफोर्डिंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ escape for a police officer to enter such place and in order to effect the entrance into place break open any outer or inner door। ये सेक्शन 48 कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को या अरेस्टिंग अथॉरिटी को फ्रीली अलाउ नहीं किया जा रहा तो पुलिस ऑफिसर या अरेस्टिंग अथॉरिटी के लिए ये लॉफुल होगा कि अगर तो उनके पास वारंट है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वारंट नहीं है और जितनी देर में वो जाकर सर्च वारंट मजिस्ट्रेट से ला सकते हैं उतनी देर में इस बंदे के भागने का खदशा है जिसको अरेस्ट करने के लिए ये आए हैं, तो ऐसी सूरत में इस बंदे को भागने से रोकने के लिए और इसकी अरेस्ट को यकीनी बनाने के लिए वो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस वेदर दैट of the person to be arrested if after notification has the authority and purpose to demand duly made। सो ऐसी सूरत में ये क्या कर सकते हैं, उस घर में दाखिल होने के लिए उस घर के खिड़कियां दरवाजे तोड़ सकते हैं ताकि वो अंदर जाके उस बंदे को जो है वो अरेस्ट कर सके।
इन केस के जहां पर पुलिस ऑफिसर या अरेस्टिंग अथॉरिटी उस जगह के मालिक को ये बता भी रहे हैं कि हम अंदर क्यों जाना चाहते हैं, अगर उनके बताने के बावजूद भी उनको अलाउ नहीं किया जा रहा तो फिर वो वहां के घर के खिड़कियां दरवाजे तोड़कर खुद का दाखिला उस घर के अंदर यकीनी बना सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक ओपन दी जनाना कि अब यहाँ पर जहाँ पर ख़वातीन रहती हैं उस जगह में एंटर होने के लिए क्या प्रोसीजर है। सो प्रोवाइडेड दैट इफ़ एनी सच प्लेस और अपार्टमेंट इज़ इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ द वुमेन नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम डज नॉट अपीयर इन पब्लिक, सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर शेल बिफोर entering such apartment give the notice to such woman that she is at the liberty to withdraw and shall afford her reasonable facility for withdrawing, and then may break open the apartment and enter it। अब ये प्रोवाइजो क्या कह रही है कि जहां पर ये अरेस्टिंग अथॉरिटी दाखिल होने जा रहे हैं, अगर वो कोई ऐसी जगह है जहां पर ख़वातीन रिहाइश पजीर हैं जो कि वहां के कस्टम के अकॉर्डिंग बाहर पब्लिक में नहीं आती, तो फिर इन अरेस्टिंग अथॉरिटी के लिए ज़रूरी है कि वो उस वुमेन को जो है वो बाकायदा नोटिस देंगे कि हम इस जगह की सर्च करने के लिए आना चाह रहे हैं और उसको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे उस घर को खाली करने के लिए। और जैसे ही वो ख़वातीन घर से बाहर निकलेंगी फिर ये अरेस्टिंग अथॉरिटी या पुलिस ऑफिसर उस घर में दाखिल होकर उस घर को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो कि है सेक्शन 49। सेक्शन 49 बात करता है power to break open the doors and windows for the purpose of the liberation। अब इस सेक्शन का टाइटल देखें तो क्या कहता है कि जहां पर पुलिस ऑफिसर सर्च करने के लिए गए थे और उनको ही डिटेन कर दिया है तो वो खुद को आज़ाद करवाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। सो सेक्शन 49 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज टू मेक एन अरेस्ट मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन हु हैविंग लॉफुली एंटर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट इज डिटेन्ड इन। ये सेक्शन कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर या वो बंदा जिसको ऑथराइज किया गया था किसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए, अगर वो किसी जगह पर लॉफुली एंटर हो चुके हैं बाकायदा सेक्शन 47 का प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए और उस घर के रेजिडेंट ने जिस घर की वो सर्च करने के लिए गए हैं वहाँ के मालिक ने उनको वहाँ पर डिटेन कर दिया है, यानी कि पुलिस ऑफिसर अंदर सर्च कर रही है वो बाहर से ताला लगा कर चले गए हैं, तो ऐसी सूरत में ये अरेस्टिंग अथॉरिटीज़ खुद को आज़ाद करवाने के लिए उस घर के खिड़कियां दरवाजे तोड़कर भी बाहर आ सकते हैं। उनको सेक्शन 49 अलाउ कर रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन 50 जो कि बात करता है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape। इस सेक्शन में कहा गया है कि जब भी आपने किसी बंदे को अरेस्ट किया है तो अरेस्टिंग अथॉरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि जितना रिस्ट्रेंट उसको भागने से रोकने के लिए ज़रूरी है वो इतना ही रिस्ट्रेंट करेंगे, यानी कि अप टू द लिमिट ऑफ द नेसेसिटी किसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए जितनी रोकथाम ज़रूरी थी वो सिर्फ और सिर्फ उस एक्यूज्ड पर्सन को भागने से बचाने के लिए, भागने से रोकने के लिए उतना ही रिस्ट्रेंट उसको करेंगे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। एक्सेस ऑफ द रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बंदे को हथकड़ियाँ लगा दी हैं और अब आपको लगता है कि ये बंदा भाग नहीं सकता, तो ऐसी सूरत में ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जंजीरों से बांधना शुरू कर दो, बहुत सारे लोग उसको पकड़ के रख दें कि ये बंदा भाग ना जाए। नहीं, सेक्शन 50 कहता है कि जितना रिस्ट्रेंट नेसेसरी है उस बंदे को भागने से रोकने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही रिस्ट्रेंट करोगे, एक्सेस ऑफ द रिस्ट्रेंट की इजाज़त नहीं दी गई। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 51। सेक्शन 51 क्या कहता है? सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब इस सेक्शन में कहा गया है कि जब आपने किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया है तो अब उसकी तलाशी किस तरह से ली जाएगी। सो सेक्शन 51 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है।
हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर अंडर अ वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ द बेल और अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर टेकिंग ऑफ द बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश द बेल। इस सेक्शन में कहा गया है पहले पार्ट में कि जब भी पुलिस ऑफिसर ने या जिस बंदे को ऑथराइज किया गया था इसको अरेस्ट करने के लिए, अगर उन्होंने अंडर वारंट पुलिस ऑफिसर ने किसी बंदे को अरेस्ट किया है और इस एक्यूज पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि बेलेबल है, जिसमें इसको बेल दी जा सकती थी लेकिन पुलिस इसको बेल नहीं दे रही, या फिर whenever a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant and cannot be legally admitted to bail or is unable to furnish the bail। और पार्ट 2 में कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया है या फिर किसी प्राइवेट पर्सन ने उसको विद वारंट अरेस्ट किया है और उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि नॉन बेलेबल है, या फिर अगर उसको बेल दी भी जा सकती थी लेकिन वो बेल नहीं ले रहा, यानी कि वो श्योरिटीज जो है वो लेकर नहीं आ सकता, तो फिर ऐसी सूरत में द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन द पुलिस ऑफिसर टू whom he makes over the person arrested may search such person and place in safe custody all the articles other than necessary wearing apparels found upon him। तो जिस पुलिस ऑफिसर ने इसको अरेस्ट किया है या फिर अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने इसको अरेस्ट किया था और बाद में पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दिया है, तो जिस पुलिस के ऑफिसर के हवाले इस बंदे को किया है वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इस बंदे को सर्च करेगा, इसकी तलाशी लेगा और इसकी तलाशी के दौरान इसकी जेब से जो भी चीज़ें मिलेंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके जो वॉलेट वगैरह या मोबाइल फ़ोन वगैरह या उसकी घड़ी वगैरह जो भी पुलिस ऑफिसर को मिलती है वो उसको सेफ कस्टडी में रखेगा और बाद में इस बंदे के हवाले कर देगा जब उसमें केस जो है वो डिसाइड हो जाएगा या अगर वो बेल पर रिहा हो जाता है, सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए हैं एक्यूज पर्सन ने। इसके अलावा जो भी चीज़ें रिकवर होंगी वो बाद में उस बंदे के हवाले करेगा, लेकिन इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता, इन फील्ड ऐसा नहीं होता। पुलिस ऑफिसर वो तमाम चीज़ें खुद ही जब्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 52। सेक्शन 52 बात करता है मोड ऑफ सर्चिंग विमेन। अब इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर किसी औरत की तलाशी लेनी है तो उसका क्या तरीकाकार है। सो वेन एवर इट इज़ नेसेसरी टू कॉज अ वुमेन टू बी सर्च द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर वुमेन विद रिगार्ड टू स्ट्रिक्ट डिसेंसी। इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर ऑफेंस किसी औरत ने कमिट किया है और उस औरत की तलाशी लेनी ज़रूरी है तो फिर उसकी तलाशी जो है वो लेडी पुलिस ही लेगी, यानी कि जो हमारी लेडी कांस्टेबल है वो उसकी तलाशी लेगी, लेकिन विद रिगार्ड्स टू स्ट्रिक्ट डिसेंसी मीन्स टू से कि पर्दे का बाकायदा ख्याल रखा जाएगा और पर्दे का ख्याल रखते हुए उसकी तलाशी ली जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 53। सेक्शन 53 बात करता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, यानी कि ऐसे वेपन्स जिनसे ऑफेंस होने का ख़तरा है या जो ड्यूरिंग दी ऑफेंस यूज़ हुए हैं उनको सीज करने के लिए क्या तरीकाकार है। So the officer or other person making an arrest under this code may take from the person arrested any offensive weapons which he has about his person and shall deliver all the weapons so taken to the court or officer before whom or the person making the arrest is required to under this code to produce the person arrested। अब इस सेक्शन 53 में कहा गया है कि जब भी पुलिस ऑफिसर ने किसी बंदे को अरेस्ट किया है या फिर ऐसा बंदा जिसको अरेस्ट करने के लिए इस CRPC के अंडर ऑथराइज किया गया था, अगर उसने किसी बंदे को अरेस्ट किया है और जो ऑफेंडर है, जो एक्यूज्ड है, उससे कोई ऑफेंसिव वेपन्स रिकवर हो जाते हैं, ऐसे वेपन्स जो कि ड्यूरिंग दी ऑफेंस यूज़ हुए हैं, तो ये पुलिस ऑफिसर या अरेस्टिंग अथॉरिटी क्या करेगी, उससे ये वेपन लेगी, लेने के बाद अपनी कस्टडी में रखेगी और उनके लिए कंपलसरी है कि
जब भी कोर्ट उनसे ये डिमांड करेगी कि इन ऑफेंसिव वेपन्स को या केस प्रॉपर्टी को कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, तो ये पुलिस ऑफिसर या अरेस्टिंग अथॉरिटी इसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। वैसे भी आपको पता है कि जब ट्रायल के दौरान एविडेंस रिकॉर्ड होती है तो जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितनी भी चीज़ें पुलिस ने रिकवर की होती हैं, उन्होंने बाकायदा उसका रिकवरी मेमो तैयार किया होता है और एट द टाइम ऑफ द एविडेंस ये कहा जाता है कि केस प्रॉपर्टी को कोर्ट में पेश किया जाए। तो ये उसी केस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है इस सेक्शन के अंडर कि पुलिस ऑफिसर वो सीज करने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 46 से सेक्शन 53 तक, जिसमें हमने अरेस्ट जनरली को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अरेस्ट विदाउट वारंट को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, Allah